नमस्ते श्रोतागण। कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव जी की कहानी। जब मैंने श्रीमती जी को खुश करना चाहा। जब देखो तब श्रीमती जी को मुझसे यही शिकायत रहती थी। क्यों जी, हमेशा अपने दफ्तर के काम में उलझे रहते हो। कभी मेरा भी ख्याल किया है? ना कभी पिक्चर दिखाने ले गए, ना कभी किसी अच्छे होटल में खाना खिलाने के लिए कहा, और तो और यह भी नहीं करते कि कभी कभार मेरे लिए साड़ी ही ला दो। मैं उनकी ये बातें सुनकर मन मार कर रह जाता था। उनकी शिकायतों को दूर करने का मतलब था अपना बजट बिगाड़ना। जब वह साड़ी का ताना मारती तो बरबस मेरे मुंह से निकल ही जाता था। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने तुम्हें कभी साड़ी लाकर दी ही नहीं। ये साड़ियां जो तुम पहनती हो, क्या सब अपने दहेज में लाई हो? मेरे कथन को सुनकर उनका तापमान बढ़ जाता और फिर महायुद्ध शुरू हो जाता था। इन्हीं बातों से दुबली पतली छरहरे बदन की मेरी श्रीमती जी का मुंह गैस के गुब्बारे की तरह फूला रहता था, जो जल्दी पिचकने का नाम ही नहीं लेता था। आखिर एक दिन मुझे उन पर तरस आ ही गया। मैंने सोचा कि हम मर्द लोग तो दफ्तर चले जाते हैं, इधर उधर घूम लेते हैं, पर हमारी पत्नियां तो घर के काम में चौबीसों घंटे कोल्हू के बैल की तरह जुटी रहती हैं। यह तो सचमुच औरत जाति पर अत्याचार है। मैंने भी सोच लिया कि बजट की चिंता छोड़कर मैं अपनी श्रीमती जी के शौक का ध्यान रखूंगा और उन्हें खुश करके रहूंगा। दफ्तर से लौटते समय मैं सिनेमा के 2 टिकट खरीदता हुआ घर आया और बड़े ही प्यार से श्रीमती जी को आवाज लगाई। आरती, आरती। क्या है जी? क्यों गला फाड़ कर चिल्ला रहे हो? वह गरजी और उनकी इस गर्जना के साथ ही मेरे उत्साह पर मन भर पानी गिर गया। मैंने लड़खड़ाते शब्दों में उनसे कहा, जी, वह आज पिक्चर चलेंगे। अजी, क्या खाक पिक्चर चलेंगे? आज तो मुझे नीलम के घर जाना है, उसके जन्मदिन की पार्टी है। अच्छा। मैं सिर पकड़कर बैठ गया और क्रोधित स्वर में बोला, आज तो मैं टिकट खरीद लाया हूं। तुम्हें सुबह बता देना चाहिए था कि तुम नीलम के यहाँ जाओगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, यह मैं सुबह आपको लिख करके दे दिया करूं। परसों मैंने आपको तो बताया था कि मुझे नीलम के घर जाना है। अब परसों की बात मुझे कहाँ ध्यान रहती। मैं रुआंसे स्वर में बोला, यह कहिए कि आपको यह बात खूब ध्यान में थी, इसीलिए चले आए टिकट लेकर। आप जानते थे कि मैं आज नहीं जा पाऊंगी, फिर किसी दोस्त के साथ जाने का बहाना मिल जाएगा। यह कहकर वह तुनक कर नीलम के घर जाने के लिए तैयार होने चल दी और हम खड़े खड़े अपनी जेब में पड़े टिकट देखते रहे। दूसरे दिन सुबह मैं गुनगुना रहा था और श्रीमती जी एक पत्रिका में उलझी हुई थी। मैंने सोच लिया था कि आज शाम को दफ्तर से लौटने के बाद मैं श्रीमती जी को किसी अच्छे होटल में रात के भोजन के लिए चलने को कहूंगा। फिर श्रीमती जी फिल्मी हीरोइन की तरह मेरे गले में अपनी संगमरमरी बाहें डालकर झूल जाएंगी और भोजन के बाद घर आकर वह अपना प्यार उमड़ घुमड़ कर आए बादलों की तरह मुझ पर बरसा देंगी। दफ्तर जाने से पहले मैंने श्रीमती जी से पूछ लिया कि उन्हें नीलम या किसी अन्य सहेली के यहाँ तो नहीं जाना है। उनका नकारात्मक उत्तर सुनकर मैं मनी मन बल्लियों उछल गया। शाम को जब मैं घर आया तो देखा कि श्रीमती जी से मिलने उनकी परम प्रिय सहेली अनुराधा घर पर विराजमान है। काफी देर हो गई, पर अनुराधा जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने सोचा कि होटल में खाने के लिए उन्हें भी आमंत्रित कर लिया जाए। चलो आरती, आज कहीं घूमने चलते हैं, खाना भी बाहर खाएंगे। अनुराधा जी, आप भी हमारे साथ चलिएगा। नहीं नहीं, मैं तो घर जा रही हूँ, माँ इंतजार कर रही होंगी। अनुराधा जी एकदम उठ खड़ी हुई। मुझे लगा कि वह बुरा मान गई हैं। मैंने उनसे आग्रह किया, आप हमारे साथ चलिए ना, बहुत अच्छा लगेगा।
फिर मैं श्रीमती जी की तरफ मुखातिब होकर बोला, आरती, तुम भी कहो ना। शायद अनुराधा जी इस घर को अपना घर नहीं समझती हैं। हाँ हाँ, चलो ना अनु। श्रीमती जी ने होठों पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा। हमने भी उनका समर्थन करते हुए उनका वाक्य दोहरा दिया, चलो ना अनु। इसके साथ ही हमने दांतों से अपनी जीभ काट ली। कैसी गुस्ताखी हो गई थी। अनुराधा जी के लिए अनु का संबोधन कर बैठा था। आखिर हम तीनों ने होटल में खाना खाया। फिर अनुराधा जी को उनके घर छोड़ते हुए हम वापस आए। मैं मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि आज तो श्रीमती जी खूब खुश होंगी। मैं मस्ती में गुनगुना रहा था और रात भर उनकी संगमरमरी बाहों में खोए रहने की कल्पना करते हुए मैं जैसे ही बिस्तर पर लेटा, वह छिटक कर 2 गज दूर हो गई। उनके बदले हुए तेवर ने मुझे सहसा आसमान से सीधा धरती पर लापटका। मैंने सहमे स्वरों में पूछा, क्या हुआ प्रिय? देखो जी, दूर रहो, मुझे तुमसे सख्त नफरत है। उन्होंने अपनी गोल गोल आंखें घुमाते हुए कहा। अजी, क्या गुनाह हो गया मुझसे? आज तो मैंने आपको बाहर खाना भी खिलाया, 60 रुपए भी खर्च किए, फिर भी खफा है? मैं खिसियाने अंदाज में बोला। हाँ हाँ, बड़े आए मुझे बाहर खाना खिलाने वाले। अनुराधा को देखकर जनाब को बाहर होटल में खाने की सूझी। उस पर बड़ा रोब जमा रहे थे। जब वह उठकर जाने लगी तो क्या जिद कर रहे थे? चलो ना अनु। किंतु प्रिय, जब वह घर पर विराजमान थी तो मैं और क्या करता? मैं सब जानती हूँ। मुझसे सुंदर है ना वह, इसीलिए लार टपकाने लगे। सच मानिए, मैंने उन्हें मनाने की के लिए नाक तक रगड़ डाली, मगर उन्हें तो यह गलतफहमी हो गई कि मैंने अनुराधा जी के कारण वह कार्यक्रम बनाया था, सो उन्हें तो मानना ही नहीं था। यही नहीं, उनका पारा तो ऐसा चढ़ गया कि उन्होंने मेरा तकिया और चादर बाहर बैठक में फेंक दी और हम हारे हुए जुआरी की तरह यह शेर याद करते हुए चुपचाप खिसक लिए। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अब श्रीमती जी को खुश करने का आखिरी नुस्खा रह गया था, उसके लिए साड़ी खरीद कर लाने का। इसके लिए मुझे अपनी तनख्वाह मिलने तक प्रतीक्षा करनी थी। 1 तारीख के लिए मैं उंगलियों के पोरों पर दिन गिनने लगा। आखिर 1 तारीख आ ही गई। जब मुझे तनख्वाह मिली तो मैं फूला नहीं समाया। फटाफट जेब में रुपए रखे और दफ्तर से ही बाजार जाने का कार्यक्रम बना लिया। सहसा मुझे ध्यान आया कि साड़ी का चुनाव मैं कैसे करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी पुराने फैशन की साड़ी ले जाऊं और श्रीमती जी बजाय खुश होने के किसी विस्फोटक बम की तरह फट पड़े। इस ख्याल से ही मैं थरथरा उठा। ना बाबा ना, अब ऐसा कोई काम नहीं करना था। इसीलिए मैंने अपनी टाइपिस्ट अलका को साड़ी के चुनाव के लिए दुकान तक चलने का आग्रह किया। अलका काफी आधुनिक थी। वह नित नई साड़ी पहनकर दफ्तर आती थी। साड़ी का चुनाव उससे बेहतर और कौन कर सकता था। मेरे आग्रह पर वह मंद मंद मुस्काई, फिर सहर्ष राजी हो गई। साड़ी की दुकान पर जब हम पहुंचे तो मैंने दुकानदार से साड़ी दिखाने के लिए कहा। दुकानदार एक से बढ़कर एक अच्छी साड़ी दिखा रहा था और मैं अलका की पसंद जानने के लिए उसके चेहरे पर नजर जमाए बैठा था। सहसा श्रीमती जी भी उसी समय उसी दुकान पर अपनी पड़ोसन के साथ आ धमकी और मुझे अलका के साथ साड़ी पसंद करते हुए देखकर आग बबूला हो उठी। जब वह दुकान पर आ ही गई तो उन्हें अचानक साड़ी देकर हैरान करने की योजना असफल हो गई। इसीलिए मैंने सोचा कि उनकी पसंद ही जान लूं। मैं उनके पास गया। आरती, जरा अपने लिए साड़ी पसंद कर लो। मुझे नहीं करनी साड़ी पसंद, उन्होंने आंखों में अंगारे भरकर कहा और पड़ोसन के साथ बिजली की सी तेज रफ्तार से बाहर निकल गई। मैं अलका की पसंद की भी साड़ी खरीद कर घर पहुंचा और उनके सामने साड़ी का पैकेट रख दिया। लो, आज मैं तुम्हारे लिए साड़ी खरीद कर लाया हूं। यह साड़ी उसी को दे आओ जिसके लिए खरीदी है। क्या कह रही हो तुम?
मैं तो तुम्हारे लिए साड़ी खरीद रहा था, मैंने कहा। बस बस, रहने दीजिए। पकड़े गए तो बातें बनाने लगे। मुझे एक साड़ी देकर बहलाना चाह रहे हो? सोचते होंगे कि मेरा तो दिल दिमाग है नहीं, साड़ी देखूंगी तो खुश हो जाऊंगी और तुम्हारे सारे ऐब नजरअंदाज कर दूंगी। आरती, होश में आओ। जो जी में आता है कहे जा रही हो। अपने ऊपर लांछन लगाते देख मुझे क्रोध आ गया। फिर ध्यान आया कि मुझे तो श्रीमती जी को खुश करना है, इसीलिए अत्यधिक विनम्र शब्दों में बोला, प्रिय, मुझे समझने की कोशिश करो। यह मक्खन किसी और को लगाना। एक बात और कह देती हूँ, मैं इस साड़ी को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। यह साड़ी मेरी उस सौत को ही दे दीजिए। वह नागिन की तरह फुफकारते हुए बोली और कमरे में जाकर अंदर से चटकनी लगा दी। वह तो अपने कोप भवन में विराज गई और मैं अपना सिर पीट कर रह गया। उस दिन श्रीमती जी ने गुस्से में खाना भी नहीं बनाया और मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ा। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे थे, लेकिन श्रीमती जी को तो मुझ पर तरस ना आना था, ना आया। उस दिन से मैंने कान पकड़ लिए कि अब श्रीमती जी को खुश करने की कोशिश कम से कम इस जन्म में तो नहीं करूंगा। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।